Good morning, students. How are you all? I hope you all are healthy and safe at your place. Yes, students, our poem was continued. सहर्ष स्वीकारा है written by गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसके आपने 2 स्टैंजाज रीड किए. आई होप आपको समझ में भी आगे होंगे. इसमें कवि ने अपने बारे में बताया है कि उसके जीवन में उसको जो कुछ भी मिला है उसने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि वो सब चीजें ईश्वर ने उसे दी हैं. तो उसको ऐसा लगता है, कवि को ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उसे वो चीजें इसलिए दी हैं क्योंकि वो ईश्वर को भी प्यारी हैं, और इसलिए वो भी उसे बड़ा खुश होकर स्वीकार करता है. तो आगे वो कवि कहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि ईश्वर से उसका कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, कि वो जितना भी उसे उसका प्यार उड़ेलता है उतना ही वो दोबारा भरकर उसके पास वापस आ जाता है. और ईश्वर की कल्पना वो चांद के साथ तुलना करता है उसकी. अब आगे का पाठ हम पढ़ेंगे. आगे कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की. दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं. कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो. अब फिर से ईश्वर को संबोधित कर रहा है, हे ईश्वर, सच में मुझे दंड दो कि भूलूं मैं कि जो मैंने आपको भूल जाने की गलती की थी उसका मैं पश्चाताप करूं. भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि तुम्हें मैं भूल गया था, इस बात का पश्चाताप मैं करूं. दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव पर जो अंधकार रूपी अमावस्या होती है, यानी अमावस्या होती है वहां पर, तो जैसा अंधकार वो छाया रहता है, उस अंधकार को मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं, यानी उसे अपने शरीर पर, चेहरे पर और अंतरात्मा तक मैं ग्रहण कर लूं, झेलूं मैं, और उस अंधकार को मैं झेलूं, उसी में नहा लूं मैं, और मैं इतना डूब जाऊं कि मैं उसी में नहा लूं, यानी मेरे पूरे जीवन में वो अंधकार रूपी अमावस्या छा जाए. इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित. परिवेष्टित होता है बेटा ढका हुआ, और आच्छादित होता है घिरा हुआ. तो तुमसे ही ढका हुआ और घिरा हुआ रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है. यानी मैं चारों तरफ से आपसे ही ढका हुआ हूँ, आपने मुझे कवर किया हुआ है और आपने ही मुझे घेर रखा है. तो आपका प्रकाश जो मेरे ऊपर पड़ता है, ये रमणीय उजेला, उजेला यानी प्रकाश, रमणीय यानी मन को मोहने वाला जो उजाला है, प्रकाश है, ये अब मुझसे सहन नहीं होता है, सहा नहीं जाता है. क्यों सहा नहीं जाता है? कि कवि कहता है कि आपने मुझे इतना प्यार किया लेकिन मैं आपको भूल गया, तो आपका जो प्रेम है अब वो मुझसे सहन नहीं होता है. यानी आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आपने मुझ पर अपने ममता के बादल डाले हुए हैं. ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है. आपने जो मुझ पर ममता के बादल डाले हुए हैं, यानी जिन बादलों से मुझे ढक रखा है, जिन ममता के बादलों से मुझे कवर किया हुआ है, उसकी कोमलता, मंडराती कोमलता भीतर तक पिराती है, मुझे दुख देती है, पीड़ा देती है. जो वो कोमलता है, ये सब अपोजिट चीजें यूज की गई हैं, तो विरोधाभास अलंकार है. मतलब जो कोमलता है वो दुख कैसे दे सकती है, लेकिन कवि को वो दुख देती है, क्योंकि कवि अपने आप को गुनहगार मानता है, अपराधी मानता है. वो सोचता है कि उसने ईश्वर को भूल जाने की गलती की थी और ईश्वर अभी भी उससे प्यार करते हैं, तो ये दुख उससे सहन नहीं होता. तो भी वो कहता है सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है. अगेन देख लीजिए ये लाइन, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित यानी ढका हुआ, आच्छादित यानी घिरा हुआ रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है. यानी आपने ही मुझे घेरा हुआ है और ढका हुआ है, तो आपके जो ये रमणीय उजाला है ये मुझसे सहन नहीं होता है. और ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जो आपने ममता रूपी बादल मेरे ऊपर ढाले हुए हैं, ढके हुए हैं, उनकी जो कोमलता है वो भीतर तक मुझे दुख देती है, पीड़ा देती है. कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, अब मेरी आत्मा जो है कमजोर हो गई है और अक्षम हो गई है. अक्षम यानी, अक्षम भी कमजोर होता है, किसी कार्य करने में सक्षम ना होना, यानी अक्षम होना.
छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब जो मेरी छाती है वो छटपटाती है, यानी शक्तिहीन हो गई है, जो दुखों के कारण परेशान रहती है वो भी अब इस चीज़ों को देखकर डर जाती है, यानी आपका भवितव्य रूप देखकर डर जाती है। भवितव्य एक आप होनी को भी लगा सकते हैं, मीन्स जो भविष्य में होने वाला है या जो चीज़ें हो रही हैं, प्रेजेंट में हो रही हैं, उन चीज़ों को देखकर मेरी छाती छटपटाती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। जो बहलाती और सहलाती आत्मीयता है, यानी आपकी जो आत्मीयता है, आपका जो प्रेम है, वो मुझे बहलाता है, सहलाता है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ भी बेटा विरोधाभास अलंकार है कि किसी का प्रेम किसी से बर्दाश्त क्यों नहीं होगा, लेकिन कवि से ये बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वह अपने आप को अपराधी मानता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं के विवरों में। अब फिर से वो अपने लिए दंड मांगता है। क्या कहता है कि हे ईश्वर, सच में मुझे आप दंड दो कि हो जाऊं मैं पाताल के अंधेरे की गुहाओं होते गुफाओं, विवरों होते बिलों में। जो पाताल में अंधेरी गुफाएं हैं या उनके बिल हैं, उसमें मैं गुम हो जाऊं, उसमें मैं खो जाऊं। धुएं के बादलों में, और धुएं का जो बादल होता है उसमें खो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता, मैं गुम हो जाऊं। लापता मीन्स जिसका कोई पता ना हो, गुम हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अगर मैं वहां भी लापता हो जाता हूं तो वहां भी तो आपका ही सहारा रहेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है। यानी फिर कवि कहता है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कि जो कुछ भी मैं, जिसको मैं अपना कह सकता हूँ, या मेरा होता सा लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा है। देखिए दोनों बातों में फर्क है। एक तो जो चीज मेरी है, एक जो मुझे लगती है कि मेरी है, ये दोनों में फर्क है। इस चीज में डाउट होता है कि मुझे लगता है कि मेरी है, और ये परफेक्शन के साथ कह रहा है कि ये मेरी है। होता सा संभव है, या जो मेरा होता हुआ संभव लगता है, या जो ऐसा लगता है कि ये चीज मेरी हो सकती है। संभव होना यानी हो सकती है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वो सब चीजें तुम्हारे ही किए गए कार्यों के कारण घेराव डाले हुए हैं। कि जो सारी चीजें हैं मेरे पास वो सभी आपके कारण ही हैं, कि आपके ही कारणों का ये चक्कर है। घेरा मीन्स चक्कर है, और आपके ही कार्यों का ये वैभव है। वैभव यानी धन दौलत, जो मेरे पास ऐशो आराम है, ऐश्वर्य है, वो सभी आपके कारण दिया हुआ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है मुझे आज तक, अब तक जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो मैंने खुशी खुशी, सहर्ष मीन्स खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वह आपको भी बहुत प्यारा है। इसलिए मैं इन सभी चीज़ों से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये आपकी पोएम थी बेटा, सहर्ष स्वीकारा है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कवि ने इसमें अपनी सारी चीज़ों को ईश्वर की देन मानते हुए उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस बेटा, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।